पत्नी के मना करने के बाद भी कृष्णा जी रात में बेटे के कमरे तक पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे और बोले, बेटा आकाश, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, ज़रा बाहर आना। तो उनकी बहू श्वेता ने कहा, वो सो गए हैं पिताजी, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। सुबह के गए रात को घर आते हैं और आप उन्हें सोने भी नहीं देते। जो भी बात करनी है कल सुबह कर लीजिएगा। कृष्णा जी अपने कमरे में वापस आ गए। मैंने पहले ही कहा था कि वो सो गया होगा, पर आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं और बेटे के कमरे तक चले गए। अब वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए हैं। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा जी ने कहा, हाँ तो शादी हो गई तो क्या हो गया, शादी होने से वो हमारा बेटा नहीं रहा क्या? और मुझे उससे बात करनी थी। आजकल उसके पास समय ही नहीं है, वो पहले की तरह बात ही नहीं करता है। और वो जाकर पलंग पर लेट गए। अन्नपूर्णा भी क्या कहती, वो अपने पति का दर्द समझती हैं। वो खुद भी चाहती हैं कि आकाश उनके पास आए और बैठे, पर उसके पास बिल्कुल समय ही नहीं होता है। कल रविवार है और कल मैं आकाश के पसंद का नाश्ता बनाऊंगी तो वो खुश हो जाएगा। अन्नपूर्णा जी ये सोचकर सोई थी और सुबह जब उठी तो पता लगा कि आकाश तो क्लब हाउस चला गया है। वहाँ दोस्तों के साथ पार्टी है, अब शाम तक ही आएगा। थोड़े देर बाद श्वेता भी तैयार होकर आती है। मम्मी जी, मैं बच्चों को मूवी दिखाने ले जा रही हूँ और वहीं मॉल से शॉपिंग करके खाना खाते हुए शाम तक घर आएंगे। मैंने कमला को समझा दिया है, वो आप दोनों के लिए नाश्ता और खाना बना देगी। आप अच्छे से खा लेना। और वो दोनों बच्चों को लेकर चली गई। एक रविवार का ही तो इंतजार था, इस दिन भी बच्चे घर पर नहीं रहते। अन्नपूर्णा, ये समय कटता क्यों नहीं है? मुझे आजकल सब बहुत बोझिल सा लगता है। इससे अच्छा तो हम गांव में ही थे। चौपाल पर जाकर बैठता था तो दो आदमी हालचाल तो पूछ लेते थे, और तू गली मोहल्ले में बैठती थी तो तेरा मन भी लगा रहता था। यहाँ आकर तो लग रहा है कि हम दोनों सोने के पिंजरे में कैद हो गए हैं। खाने पीने और आराम से रहने की कोई कमी नहीं है, बस अपनों के साथ की कमी है। काश बच्चे कभी तो ये समझ पाते कि माता पिता को उनका साथ चाहिए, ये दौलत और सुविधाएं नहीं चाहिए। ये सब तो हमारा अकेलापन नहीं बांट सकते हैं। एक तो इन बड़े शहरों में लोग बात ही नहीं करते हैं, कितना झिझकते हैं। परसों मैंने प्रेस वाले से क्या बात कर ली, श्वेता मुझ पर गुस्सा हो गई कि इन छोटों लोगों के मुंह मत लगा करो। अब लोग तो लोग हैं, क्या छोटा और क्या बड़ा। आदमी अपनी बोली और व्यवहार से बड़ा होता है, पैसों और बड़े फ्लैट से नहीं। इन लोगों को कौन समझाए। अन्नपूर्णा जी भी अपने पति की परेशानी समझ रही थी और मन तो उनका भी नहीं लगता था। घर में सब सुविधाएं थी पर किसी के पास समय नहीं था। बाकी के दिनों में सभी व्यस्त रहते हैं। आकाश ऑफिस काम और टूर की वजह से परेशान रहता था, इससे वो चिड़चिड़ा हो गया था। वहीं श्वेता भी एक स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। बड़ा राहुल क्रिकेट कोचिंग ले रहा था। वो स्कूल से आता और घंटों कोचिंग में लगा रहता था। उससे छोटी परिधि भरतनाट्यम सीख रही थी। एक तो स्कूल की पढ़ाई और उस पर भरतनाट्यम की कक्षाएं, उसे भी समय नहीं मिलता था। श्वेता स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी तो बाकी के स्कूल के काम भी वो घर से ही करती थी। घर में सब काम के लिए नौकर लगे थे। चारों अपने ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। ऐसी सुबह या ऐसा दिन बहुत कम आता था जब चारों एक साथ घर पर हो और एक साथ बैठकर खाना खा रहे हो। हर दिन घर का एक जैसा नज़ारा होता था। श्वेता, मेरी शर्ट निकाल दो। आकाश चिल्लाकर बोलता तो
श्वेता भी चिल्लाती, मेरा भी स्कूल है, मुझे भी पहुंचने में देरी हो जाएगी। इधर राहुल और परिधि भी अपना बैग भरती तो कभी टिफिन छूट जाता तो कभी पानी की बोतल। आकाश श्वेता और बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस निकल जाता था। दोपहर को बच्चे आते, बना हुआ खाना खाते और कपड़े बदलकर निकल जाते। राहुल को क्रिकेट की कोचिंग जाना होता था तो परिधि को डांस क्लास जाना होता था। रात को आकर थक कर होमवर्क करते, फिर थक कर सो जाते थे। श्वेता भी स्कूल से आती तो होमवर्क चेक करती थी, बच्चों के लिए वर्कशीट बनाती थी, तो उसका पूरा दिन निकल जाता था और अगले दिन से फिर से स्कूल जाने की तैयारी होती थी। कृष्णा जी रिटायर हो गए थे। दिन भर घर पर रहने से उन्हें घुटन होती थी और घर पर कोई बात भी नहीं करता था। अन्नपूर्णा, ये क्या ज़माना आ गया है। आजकल सब सुविधाएं हैं, घर है, पर किसी के पास समय नहीं है। सभी की ज़िंदगी दौड़ रही है। सुबह से रात तक की रेलम पेल मची हुई है। लोगों के पास परिवार है पर साथ में हंसने बोलने के लिए समय नहीं है। ये आजकल के बच्चे क्या जाने कि परिवार का सुख क्या होता है। हमने परिवार का प्यार भी पाया है और साथ भी। हाँ, आप ठीक कहते हो। अन्नपूर्णा जी ने हामी भरी। जब हमारे तीनों बेटे छोटे थे, आपस में कितना लड़ते थे और प्यार से भी रहते थे। एक ही थाली में बैठकर खाना खाते थे। मैं घर और बच्चों को संभालती थी। जब आप स्कूल से वापस आते थे तो तीनों आपको घेर कर बैठ जाते थे। दिन भर का हाल चाल पूछते थे और अपना भी सुनाते थे। घर में रौनक सी चहल पहल सी लगी रहती थी। कभी बिरजू की माँ सिर दर्द की दवाई लेने आती थी तो कभी पीछे रहने वाली काकी 2 आलू ही मांगकर ले जाती थी और चौपाल के उस ओर रहने वाली ताई जग भर कर छाछ भी भिजवा देती थी। इन सब से कितना मन लगा रहता था। बच्चे बड़े हो गए और पढ़ लिख गए। आकाश यहाँ शहर में आ गया और दोनों छोटे बेटे विदेश में बस गए। अब तो हर महीने अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, पर अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने का उनके पास समय नहीं है। वीडियो कॉलिंग करके अपना फ़र्ज पूरा कर लेते हैं। बच्चों को ना पढ़ाते तो अच्छा था, कम से कम वो पास में तो रहते। पढ़ लिख कर तो दूर हो गए हैं। और ये कहते कहते अन्नपूर्णा जी की आंखें भर आई। हाँ अन्नपूर्णा, तू ठीक कह रही है। आजकल समय भी ऐसा आ गया है कि इंसान के पास अपने लिए ही समय नहीं है, तो वो अपने बूढ़े माँ बाप और परिवार को क्या समय देगा। कृष्णा जी ने भी ठंडी आहें भर कर कहा, अन्नपूर्णा, मैंने हम दोनों के लिए कुछ सोचा है। हम वापस गांव चलते हैं। यहाँ रहकर तो लगता है ज़िंदगी बहुत खोखली होती जा रही है। गांव में अपने लोग तो रहेंगे, उनसे बात करके उनके साथ रहकर बुढ़ापा काट ही लेंगे। यहाँ तो बैठे बैठे शरीर को जंग ही लग जाएगा। आप इतना आसान सोचते हो, उतना आसान नहीं है। और अब तो हमें शहरों जैसी सुविधाएं गांव में कहाँ मिलेगी। अन्नपूर्णा जी ने कहा, क्यों नहीं मिलेगी? गांव में आजकल सब सुविधाएं हैं। ये तो आकाश हमें साथ रहने के लिए ले आया था कि ताकि उसे बार बार संभालने के लिए गांव ना आना पड़े, वरना क्या हम गांव में अच्छे से रह नहीं रहे थे। कितने खुश थे। सुविधाएं नहीं थी पर मन को सुकून था। सोचा था पोते पोती के पास रहूँगा, पर उसके पास तो अपने दादा दादी के लिए समय ही नहीं है। कभी आकर पास नहीं बैठते हैं, कभी कहानियाँ सुनाने की जिद नहीं करते हैं, कभी अपने दोस्तों की बातें नहीं करते हैं। जब हमारे अपने बेटे को ही हमारी फिक्र नहीं है तो उनके बच्चों को क्यों दोष दें। चल अन्नपूर्णा, सामान पैक कर ले। हम पहले गांव जाकर वो बंद घर ठीक करवा लेते हैं, फिर बाद में रहने चलेंगे। अगले दिन
सुबह ही कृष्णा जी ने आकाश को बता दिया कि वो गांव जा रहे हैं, 6-7 दिन में लौट आएंगे। आकाश ने उन्हें बस में बिठा दिया और ये तक नहीं पूछा कि आप दोनों गांव क्यों जा रहे हो। कार चलाते समय वो पूरे समय मोबाइल पर अपने बॉस से बात कर रहा था। गांव पहुंचते ही पुराने अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों की मिलने के लिए भीड़ सी उमड़ आई। सुबह का नाश्ता एक के घर था तो दोपहर का खाना दूसरे के घर पर था। शाम की चाय पर किसी ने बुलाया तो किसी ने रात के खाना खाने बिना जाने ही नहीं दिया। भरपूर आत्मीयता और अपनापन देखकर दोनों की आंखें भर आई। गांव आकर लगा कि अपनों के बीच में आ गए हैं। सभी ने खूब मान मनुहार की। कृष्णा जी ने अपना बंद घर भी ठीक करवा लिया और सभी सुविधाएं उसमें लगवा दी। ये सब देखकर अन्नपूर्णा जी की आंखें खुशी से चमक गई। उनका अपना घर तैयार हो गया। गांव में अपने बड़े से घर के बाहर बरामदे में जो 3 कमरे थे अपने 3 बेटे बहू के लिए बनवाए थे वो भी खुलवा दिए और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करवा दिया। अब कृष्णा जी ने बच्चों को घर पर पढ़ाने का निश्चय किया ताकि उनके समय का सदुपयोग हो सके। अपने गांव में अपने रहने की व्यवस्था करके वो दोनों वापस शहर लौट गए और बाकी सामान भी पैक करवा लिया और आकाश को बता दिया कि वो वापस गांव अपने घर जा रहे हैं, वहीं पर रहेंगे। क्या कहा? आप वापस गांव जा रहे हैं? अरे उस गांव में अब क्या पड़ा रखा है? यहाँ क्या कमी है? मैं और श्वेता दिन रात मेहनत करके कमा तो रहे हैं, दोनों बच्चे और आपको सभी सुविधाएं तो दे रहे हैं, फिर भी गांव क्यों जाना है? यहाँ इतना आराम मिल रहा है, बैठे बिठाए बिना हाथ पांव हिलाए सारे काम हो जाते हैं, फिर भी गांव जाना है। आखिर किस चीज़ की कमी है? मैं तो उस घर को बेचने की सोच रहा था, बड़े अच्छे दाम मिल रहे थे। वहाँ मेरे दोस्त को गोदाम बनाना था और आप हैं कि बीच में ही रोड़े अटका रहे हैं। ये सुनकर कृष्णा जी चौंक गए। ओ, तो तू उस घर को बेचना चाहता था? पर कान खोलकर सुन ले, वो घर मेरे नाम पर है और मैं उसे बेचने नहीं दूंगा, ना तो जीते जी और ना ही मेरे मरने के बाद। मैंने उस बड़े से घर के 2 कमरे अपने पास रख कर उसको एक छोटी सी स्कूल में बदल दिया है। और हाँ, तू तेरी सुविधाएं और आराम अपने पास ही रख। मुझे पेंशन भी मिलती है और तेरे दोनों छोटे भाई भी हर महीने मुझे पैसे भेजते हैं, तो पैसों की कमी तो मुझे नहीं है, सुविधाओं की तो गांव में भी कमी नहीं है। पर अब मैं तेरे सोने के पिंजरे को छोड़कर अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तू घर बेचने के लालच में हमें यहाँ ले आया था और हम ये सोचकर आ गए थे कि हम बेटे के पास रहेंगे, बहू और पोते पोती परिवार के साथ दिन बिताएंगे, अपनों के साथ बुढ़ापा अच्छे से बीत जाएगा। यहाँ तो हमारे अपनों के पास हमारे लिए समय ही नहीं है। बुजुर्ग माता पिता को बच्चों का प्यार और अपनापन चाहिए, ना कि सुख सुविधाएं चाहिए। तू हमारे पास कितनी देर बैठता है? कभी हमारे मन की सुनता है? कभी पूछा तूने कि पापा आपको क्या चाहिए? आप यहाँ अच्छे से तो रह रहे हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है क्या? कभी तुझे अपनी माँ के घुटनों के दर्द का एहसास हुआ? कभी तूने मेरी खैरियत पूछी? यहाँ सब कुछ है, अपने हैं, पर अपनों का प्यार नहीं है। सबके साथ है, फिर भी इस घर में अकेलापन काटता है। हमें लगता है हम बस यहाँ रह रहे हैं, किसी को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तेरे पापा सही कह रहे हैं और हम वापस अपनी उसी दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ तेरे घर की तरह हाईटेक सुविधाएं तो नहीं होगी, पर अपनों का प्यार मिलेगा, जहाँ हम खुले में सांस ले पाएंगे, जहाँ बच्चों की रौनक होगी,
जहां पड़ोसियों का अपनत्व, प्यार और परवाह होगी। जिस तरह एक बच्चों को महंगे खिलौने की जगह माँ बाप पापा का प्यार और दुलार चाहिए, उसी प्रकार बुढ़ापे में उन्हीं माता पिता को पैसों और सुविधाओं की जगह अपनों बच्चों का प्यार और साथ चाहिए। कृष्णा जी और अन्नपूर्णा जी अपना सामान लेकर गांव जाने को तैयार थे। पीछे आकाश, श्वेता, राहुल और परिधि चारों उन्हें देख रहे थे, पर उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा। पाठकों, आजकल लोग पैसों को ही सब कुछ मानते हैं, पर पैसा प्यार और अपनापन नहीं दे सकता है। वो तो हमें हमारे अपनों से ही मिल सकता है। इसलिए माता पिता को अपना कीमती समय दीजिए, उनसे उनका हाल पूछिए, उन्हें अकेलापन कभी महसूस मत होने दीजिए। समय बहुत कीमती होता है, कमाने के साथ साथ परिवार के लिए भी समय निकालना चाहिए। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।